कहानी की शुरुआत कुछ लड़कियों को दिखाते हुए होती है जो साथ में एक बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने आई थी। इनमें से नैन्सी नाम की एक लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, इसलिए ये पार्टी खास नैन्सी के लिए रखी गई थी। क्योंकि शादी के बाद तो नैन्सी अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाते हुए गेम खेलने के लिए कहती है। गेम का रूल यह था कि उसे पार्टी में आए किसी भी एक अजनबी के साथ वन नाइट स्टैंड करना था, क्योंकि शादी के बाद तो उसे अपने पति जैक के साथ ही सोना है। लेकिन नैन्सी अपने दोस्तों को साफ मना कर देती है और कहती है कि यह तो मेरे पति के साथ चीटिंग होगी और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इतने में उस पार्टी में लुकस नाम का एक हैंडसम लड़का एंट्री करता है जो आते ही लगातार नैन्सी को देख रहा था। अब ये देखकर उसकी सहेलियां भी उसे उकसाने लगती है कि यार वो लड़का तुझे ही देखते जा रहा है, तेरे पास यही मौका है, जो करना है कर ले उसके साथ। लेकिन नैन्सी उनकी बातों को टालते हुए फिर से मना कर देती है। इसी बीच उसे जैक का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। वो जैक से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में आई हूँ, अगर तुम पास में ही हो तो मुझे लेने आ जाओ क्योंकि मुझे घर जाना है। लेकिन जैक तो खुद ही अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा था, इसलिए वो नैन्सी को झूठ बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में चलते हुए गाने को सुनकर नैन्सी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे वीडियो कॉल करती है और देख लेती है कि जैक सच में पार्टी कर रहा है। तभी जैक उसे समझाने लगता है कि मैं तो यहाँ बस अपने दोस्तों के साथ डांस देखने आया था, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। लेकिन गुस्से में नैन्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती कि तुम्हें जो करना है करो, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। तभी उसकी नज़र लुकस पर पड़ती है जो उसे ढूंढते हुए बाहर आ गया था। नैन्सी लुकस को देखती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कार है लुकस? तो लुकस जवाब में हाँ बोलता है, जिसके बाद नैन्सी लुकस को लेकर उसकी कार में जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब इंटीमेट होने के बाद लुकस उससे विस्की ऑफर करता है तो कहता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी, ये ब्रांडेड है और जब तक तुम इसे ख़त्म करोगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो लेकिन शराब को पीते ही नैन्सी बेहोश हो जाती है और फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को लुकस के घर में पाती है। नैन्सी घबरा जाती है और अपना फ़ोन चेक करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। वो लुकस से पूछती है कि तुम तो मुझे मेरे घर ले जाने वाले थे, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लुकस उसे कहता है कि तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, फिर भी तुम एक अजनबी के साथ सोने को तैयार हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम एक लॉयल लड़की हो, तुमने एक गेम के चलते मेरा इस्तेमाल किया और अपने होने वाले हस्बैंड को भी धोखा दिया। लेकिन अब गेम खेलने की बारी मेरी है और यह गेम तुम्हें बहुत मज़ेदार लगेगा। यह सुनकर नैन्सी समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो लुकस पर तुरंत हमला कर देती है और उससे घर की चाबी छीनकर जल्दी वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए गेट तक पहुंचती है तो उसे खोलने लगती है, तभी गेट के लगे बिजली के झटके से वह गिर जाती है और उसके हाथों पर भी चोट लग जाती है। तभी लुकस उसे वापस घर के अंदर ले आता है और उसे वहीं पर बांध देता है। तभी नैन्सी घबराते हुए उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लुकस कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। दरअसल लड़कियां बहुत कमज़ोर होती है और किसी की भी बातों पर आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी ही लड़कियों को लाकर उनके साथ गेम्स खेलता हूँ। और ये गेम बड़ा ही सिंपल है। इसका रूल है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम हमेशा यहीं पर रहकर मेरी गुलामी करोगी। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें बस किसी जगह पर जाकर छुप जाना है और अंधेरा होने से पहले मैं तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जो कहकर वो उसकी रस्सी खोल देता है और नैन्सी वहां से भागने लगती है। वो जितना दूर जा सकती थी उतना दूर जाकर कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर तो सिर्फ घने जंगल और गहरी खाइयां थी। दरअसल ये जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई थी और इस जगह से निकल पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है। इतने में लुकस उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। वहीं नैन्सी के पास एक सांप आ जाता है जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। लुकस की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर लुकस जब वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है तभी नैन्सी मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे कोई भी सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं लुकस भी वहां पर छुपा हुआ था और वह पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर अगले दिन लुकस दोबारा शहर जाता है जहाँ पर वो एक पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक लड़के को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिसा को जबरदस्ती अपने कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तभी लुकस बीच में आकर पैट्रिसा को बचा लेता है और उस लड़के से लड़ाई करने लगता है, जहां वो उस लड़के को खूब पीटता है,
जिसके बाद लड़का अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब लूकस की बहादुरी से पैट्रिसा उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और उसकी कार में आकर बैठ जाती है। वो लूकस से उसका नाम पूछती है। उसकी बातों से पता चलता है कि पैट्रिसा का एक अलग तरह की लड़की है जिसको रोज अपना बॉयफ्रेंड बदलना पसंद है। वो लूकस से इतना इंप्रेस हो चुकी थी कि वो तुरंत उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं लूकस को अपना हथियार मिल चुका था और वो उसे भी वहीं विस्की ऑफर करता है, जिससे अगले दिन पैट्रिसा की आंख लूकस के घर में खुलती है। नैन्सी वहां पर पहले से मौजूद होती है, जो पैट्रिसा से कहती है कि लूकस अच्छा इंसान नहीं है, उसने जो भी मेरे साथ किया अब वो तुम्हारे साथ करने वाला है और हम दोनों उसकी कैद में हैं, लेकिन हम मिलकर कोशिश करें तो हम यहाँ से बच कर निकल सकते हैं। वहीं पैट्रिसा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो उससे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, लूकस एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हम यहाँ कोई बंदी नहीं है। तभी लूकस वहां पर आ जाता है और उन दोनों को लंच के लिए बुलाता है। वहीं पैट्रिसा को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो काफी खुश थी। उधर लूकस पैट्रिसा से बड़े प्यार से बात करता है और उनको खाने के लिए देता है। उसके बिहेवियर से पैट्रिसा को यकीन नहीं होता कि ये कोई बुरा इंसान हो सकता है। आगे लंच के बाद नैन्सी फिर से पैट्रिसा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क नहीं होगा और लूकस के पास जाकर उसे सिर्फ यह बोलो कि मुझे घर जाना है, तब तुम खुद ही जान जाओगी कि वो कैसा इंसान है। इतने में वो लूकस आ जाता है और पैट्रिसा लूकस से कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, कुछ जरूरी काम है, लेकिन लूकस उसे मना कर देता है और कहता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से जा नहीं सकता। यह सुनते ही पैट्रिसा को समझ आ जाता है कि नैन्सी बिल्कुल सही बोल रही थी और वो वहां फंस चुकी है। अब रात को पैट्रिसा और नैन्सी दोनों घर से भागना शुरू कर देती है क्योंकि लूकस अपना अगला शिकार ढूंढने शहर गया हुआ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिसा मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए नैन्सी से अलग हो जाती है। यह देखकर नैन्सी भी उसके पीछे जाने लगती है और उससे कहती है कि अकेले मत जाओ, यहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन तभी भागते हुए एक जगह पर पैट्रिसा की नजर सामने वाली खाई पर नहीं जाती और वो फिसल कर एक ढलान के पास गिरकर लटक जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन समय रहते नैन्सी आकर उसे ऊपर खींच लेती है। अब वो दोनों समझ चुके थे कि इस अंधेरे जंगल में भटकने के बजाय उनको वापस जाना ही सही रहेगा। और फिर वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर लूकस मिलता है, जो पहले ही घर पर आ चुका था। अब उसे देखते ही वो दोनों अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। वो लूकस बड़ी आसानी से उन दोनों को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उन्हें अपने अगले शिकार एली से मिलवाता है, जिसको वो आज पकड़ कर लाया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूकस ने एली को किस तरह पकड़ा था। एली को एक रेस्टोरेंट में बैठाकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी और अपने फॉलोअर्स को बता रही थी कि किस तरह अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाया जाता है। तभी उससे मिलने के लिए वहां पर उसके 2 फैंस आते हैं जो काफी दूर से आए हुए थे, लेकिन एली उन्हें अपने पास में बैठने तक नहीं देती और उनसे रूडली बात करते हुए वहां से जाने को कह देती है, जो सुनकर वो लड़के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां पर लूकस आता है, जो काफी शरीफ बनकर वहां पर आया था। वो एली से कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई यहाँ दूसरा बैठेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी काम करना है, तो मैं चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर लूंगा। अब एली भी उसे बैठने दे देती है, जिसके बाद लूकस एकदम शरीफ और मासूम तरीके से एली से बातें करने लगता है। एली भी उसकी मासूमियत से काफी इंप्रेस होने लगती है। कुछ देर बाद लूकस उसे वो विस्की ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे भी घर ले आता है। अब नैन्सी और पैट्रिसा को तो पता था कि वो फंस चुकी है, पर एली उससे अनजान थी कि वो लूकस पर भड़कते हुए कहती है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। इससे लूकस को गुस्सा आता है, पर वो सभी से कहता है कि तुम तीनों को एक गेम खेलना होगा और इस गेम के हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करके जो भी जीतेगा वो यहाँ से घर जा पाएगा। लेकिन एली ने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए वो पहला राउंड हारती है। अब अगले राउंड में भी जो भी हारेगा उसे सजा दी जाएगी, जिसके बाद वो एली को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में लेकर आता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। अब वो बेचारी डरते हुए उसकी बात मान जाती है और डांस करने लगती है। इधर पैट्रिसा नैन्सी और कहती है कि लूकस की बातों में मत आना, वो झूठ बोल रहा है, वो हम तीनों को मार डालेगा। लेकिन पैट्रिसा तो कुछ अलग ही प्लान बना रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो लूकस के करीब रहेगी तो वो उसे जिता देगा और वो घर जा सकेगी, इसलिए नैन्सी पर हमला करके वो उसे बेहोश कर देती है। तभी यह आवाज सुनकर लूकस बाहर आता है तो पैट्रिसा उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करके उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। वहीं लूकस भी उसे सोफे पर ले जाकर उसके करीब आने लगता है। वहीं एली इसी मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलती है और जंगल की ओर दौड़ना शुरू करती है, लेकिन लूकस को उसकी भनक लग जाती है।
वो एक बंदूक लेकर उसके पीछे जाने लगता है और उधर एली जंगल में काफी दूर तक भागने के बाद चट्टान के पीछे जाकर खुद को छुपा लेती है। लेकिन बदकिस्मती से लूकस वहां भी पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लेता है। फिर रात को डिनर के वक्त लूकस एली को अपने गेम का असली मकसद बताता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब शुरू किया। तुमने अपने व्लॉग में बताया है कि जिंदगी को रोमांचक और बेहतर बनाने का मौका ढूंढते रहो, वही करो जो तुम्हें खुशी दे। और तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना लड़कियों के साथ गेम खेलकर अपनी जिंदगी को मजेदार बनाऊं, जो करके मुझे खुशी मिलने लगी और अब मैं वही करता हूँ जिसमें मुझे मजा आता है। अगले सीन में लूकस शाम होने से पहले मशाल जलाकर एक आखिरी राउंड का ऐलान करता है कि इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो जीतेगा वो वापस अपने घर जाएगा। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस लुका छुपी खेलनी है, लेकिन सुबह होते तक मैं तुम तीनों में से किसी दो को भी ढूंढ लिया तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बची रहेगी वो विनर बनकर यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। जिसके बाद वो हवा में फायर करके गेम शुरू करता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। वहीं लूकस भी शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जंगल में भागते भागते एली का पैर अचानक एक तार पर लगता है जिससे एक लकड़ी में ट्रैप हो जाती है और उसकी ओर बढ़ता है, पर कुछ होने से पहले ही नैन्सी उसे बचा लेती है। अब इतने में उसे एहसास होता है कि जंगल में हर तरफ खतरनाक ट्रैप्स बिछे हुए हैं और अगर गलती से भी किसी ट्रैप पर पैर लग गया तो वो मारी जाएंगी। अब रात काफी हो चुकी थी और वो तीनों अभी भी भाग ही रही थी। तभी नैन्सी का उन्हें एक प्लान बताती है कि हमें लूकस को किसी तरह यहाँ पर लाकर उसी के ट्रैप में फंसाना होगा, इसलिए मैं जाकर किसी तरह लूकस को यहाँ पर लेकर आऊंगी। वहीं तुम दोनों जंगल में ट्रैप की तरफ भागो ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और ट्रैप में फंसकर मारा जाए। अब प्लान के मुताबिक नैन्सी लूकस को लाने जाती है जबकि पेट्रिसा और एली ट्रैप की तरफ बढ़ती है, पर कुछ दूर जाते ही बीच रास्ते में पेट्रिसा अचानक गायब हो जाती है और एली उसे पुकारते हुए ढूंढने लगती है। उधर नैन्सी जाकर लूकस को बुलाने लगती है तो लूकस अपनी गन लेकर बाहर आता है, पर तभी हम देखते हैं कि पेट्रिसा भी उसके साथ बाहर निकलती है, जो देखकर नैन्सी समझ जाती है कि पेट्रिसा ने लूकस को वो प्लान बता दिया है ताकि वो उसे जाने दे। लेकिन लूकस उसे भी धोखा देकर उन दोनों को पकड़ लेता है। कहता है कि तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो, अब क्योंकि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एली बचती है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी लड़ाई में जीतेगी उससे अगले राउंड का मौका मिलेगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान पेट्रिशिया का शेर एक पत्थर में टकरा जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर काफी देर तक नैन्सी और पेट्रिसा के ना आने पर एली उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है और तभी वहां पर पेट्रिसा की लाश को देखकर वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। तभी लूकस वहां पर आता है और एली से कहता है कि नैन्सी ने पेट्रिसा को मार दिया क्योंकि मैंने उन दोनों से कहा था कि लड़ाई में जीतने वाली को दूसरा मौका मिलेगा, पर बेचारी पेट्रिसा तो उस लड़ाई में मारी गई। इसके बाद वो एली से कहता है कि असल में तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था। पहली बार जब मैंने तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया था तो तुम बच निकली और ये नैन्सी अपनी बेवकूफ़ी से ही मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तब ये पेट्रिसा अपने आप ही मेरे पास आ गई। इन दोनों के साथ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब इनके मरने की जिम्मेदार भी तुम ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें जिताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक प्राइज की तरह हो और ये सब तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही मैं कर रहा हूँ। यह सुनकर एली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लूकस से लड़ने लग जाती है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती है, पर इसी दौरान अचानक से एक गोली चलती है जो एली के पैर पर लग जाती है। यह देखकर लूकस गुस्से में नैन्सी को मारना शुरू कर देता है। तभी नैन्सी एली से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और हमारा प्लान याद रखना। तभी एली किसी तरह जख्मी हालत में भागते हुए उसी ट्रैप की तरफ जाना शुरू कर देती है। वह नैन्सी लूकस से लड़ रही थी और जहां लूकस उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वो नैन्सी को पकड़कर एली के पास जाता है क्योंकि उसे इस जंगल के हर कोने के बारे में अच्छे से पता था। जिसके बाद वो एक चाकू निकालता है और एली के सामने ही नैन्सी को मार डालता है। यह देखकर एली गुस्से से भर जाती है और लूकस को साइको कहकर उकसाने लगती है क्योंकि वहां पर वही ट्रैप बिछा हुआ था जिसे नैन्सी ने उससे बचाया था। लेकिन लूकस वो ट्रैप देख लेता है और कहता है कि तुम शिकारी को उसी के जाल में नहीं फंसा सकती। सच में तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हो। एली जवाब में कहती है कि आज मैं तेरी तरह इस गलत फहमी को भी दूर कर दूंगी। इतना कहते हुए ही वो एक रस्सी खींच देती है जिससे कि वो लकड़ी का ट्रैप आकर सीधा लूकस के शरीर के आर पार हो जाता है, क्योंकि पिछली बार उन सभी ने मिलकर उस ट्रैप को वापस सही करके उसी जगह पर लगा दिया था। अब एली को लग रहा था कि लूकस मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो नैन्सी की ओर बढ़ती है तभी अचानक लूकस होश में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर इसी बीच एली उसकी गन लेकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करती है
जिससे अब फाइनली लूकस की मौत हो जाती है। अब एली धीरे धीरे वहां से बाहर जाने लगती है और अब फाइनली वो यहाँ से आज़ाद हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।